अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी यकीन की ताकत। यकीन की ताकत क्या है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों को याद दिलवाती चलूँ कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है यकीन, क्या है यकीन, कैसे है, कैसे यकीन कर सकते हैं इस दौर में, किस पे, किस तरह से। ठीक है, असल में मैं बात वाज़ेह तरीके से करती हूँ कि इस साइंस की दुनिया में जहाँ हर वक्त हर जगह साइंस से काम लिया जाता है, साइंस को इस्तेमाल किया जाता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, साइंस के बेनिफिट्स उठाए जाते हैं। अगर हम सिर्फ साइंस को जांचें और इसके तजर्बात को देखें तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम साइंस में क्या करते हैं, साइंस में हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा मवाद इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, वो उस पे किसी एक चीज़ पे कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, एक चीज़ के लिए हजार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर उसमें से जो अथेंटिक ट्रूथ होता है उसको सामने लेके आया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये बात इस तरह से ऐसे ऐसे है। ठीक है, फिर उसको वाज़िया तरीके से बताया जाता है और उसका नतीजा आहस कर दिया जाता है। लेकिन जो यकीन है वो बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है। यकीन यानी बिलीव एक ऐसी ताकत है जो मरने वाले को जिंदगी की उम्मीद दिलवा सकती है, जो एक बीमार को सेहतमंदी की उम्मीद दे सकती है, जो किसी नाकाम को कामयाबी की उम्मीद दे सकती है, जो किसी भूखे को खाने की उम्मीद दे सकती है, जो किसी डूबते को तिनके का सहारा दे सकती है और जो किसी फकीर को बादशाहत के ख्वाब भी दिखा सकती है। मसलन मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि जो बड़े अरसे से बे औलाद थे। ठीक है, अक्सर डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाए, रिपोर्ट्स करवाई, बहुत मामलात हुए, लेकिन डॉक्टर्स ने यही कहा कि आपकी, किसी ने कहा कि आपकी मिसेस भांज है, इनको औलाद नहीं हो सकती, किसी ने कहा कि आप नहीं है सही, आपको औलाद नहीं मिल सकती या नहीं हो सकती औलाद। तो वो जो हस्बैंड था वो तो बहुत इरादा मुसम्मम के साथ अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखे हुए बड़ा रिलैक्स था। लेकिन जो मिसेस थी, औरतें थोड़ी जल्दी हौसला हार जाती हैं, जो मिसेस थी वो हिम्मत हार गई और वो कहने लगी कि आप नई शादी कर लें ताकि अल्लाह ताला हमें भी औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजे और मैं भी अपनी गोद में बच्चों को खिलाऊं। मेरा भी दिल करता है कि मैं बच्चों के साथ खेलूं और हमारे घर में बच्चों की चहल पहल हो, बच्चे खेलें, उनका शोर शराबा हो। उन्होंने बड़ी दफ़ा अपने हस्बैंड को कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन हस्बैंड जो थे उन्हें इतना अपने यकीन की इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतना बिलीव था अपनी उम्मीद पे, अपने खुदा पे, अपने अकीदे पे इतना यकीन था कि वो अक्सर कहते कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा और इंशाल्लाह मैं उसी से उम्मीद लगाता हूँ और उसी से मांगता हूँ। बेशक वो अपने हर मुख्ताज बंदे की हाजत पूरी करने वाला है, बेशक ऐसा ही है। अच्छा जी, उसी यकीन के साथ कुछ वक्त गुजरता गया। जैसे ही काफ़ी वक्त गुजरा तो बहुत से लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। मिसेस कभी रोती, कभी इल्तिजा करती, कभी अपने हस्बैंड को समझाती, लेकिन वो अपने हर हरबे में नाकाम रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ताला की ऐसी रहमत का वक्त आया कि अल्लाह ताला ने आखिरकार उसके हस्बैंड की जो उसके यकीन की ताकत थी, जो उसे अपने मालिक हकीकी पर यकीन था, जो उसको उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने उसकी पूरी कर दी और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से नवाज दिया और उसे अपने यकीन की ताकत पर और भी यकीन हो गया और वो अपने उस उम्मीद, जो उसकी उम्मीद थी, वो उसका जो अकीदा था और भी पुख्ता हो गया। और ऐसी चीज़ों को देख के देखने वालों का अकीदा और यकीन भी पुख्ता हो जाता है। ठीक है, कि एक बंदा बिल्कुल मायूस हो के कह रहा है कि नहीं इस तरह से कर ले, और दूसरा बंदा ये कहता है कि नहीं अल्लाह मुझे आपसे चाहिए, आप ही देंगे, इसी तरह से देंगे। जब हम अल्लाह से इस अकीदे और इस ईमान के साथ मांगते हैं कि या अल्लाह तो गफूर रहीम है, तो ही देने वाला है, तुमने ही देना है, हमने आपसे ही मांगना है, हम तो सिर्फ मांग ही सकते हैं। जब इस तरह से इल्तिजा करके अपने मालिक हकीकी से कोई चीज़ मांगी जाए तो इसको कहते हैं यकीन की ताकत।
किसी के ऊपर यकीन होना। बच्चा जब अपनी माँ से कोई चीज मांगता है तो उसे पक्का यकीन होता है कि मुझे मेरी माँ से जरूर मिलेगी। हाँ, अगर कोई दूसरे से चीज मांगे, चची ताई फुफ्फा से किसी से भी मांगे, तो अगर वो नहीं देता ना, तो बच्चा सीधा अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मुझे फलां बंदे ने ये चीज नहीं दी, और उसे अपनी वालदा पे और अपने वालिद पे इतना यकीन होता है कि उसे पता होता है कि ये चीज मुझे यहाँ से मिल जानी है। ठीक है। और वालदा में तो अल्लाह ताला ने 1% मोहब्बत रखी हुई है, और वो तो मालिक हकीकी है, वो तो हमें 70 माओ जैसा प्यार करता है। तो उस पर क्यों ना हमें इतना यकीन हो कि हम उसे कहें कि मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, हमने सिर्फ आपसे ही मांगना है और आपने ही हमें देना है। और वो देता है, वो कभी अपने इंसानों को ना उम्मीद नहीं छोड़ता और कभी उनके यकीन और उम्मीद को नहीं तोड़ता। ठीक है। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने देखने की बात है, वो बच्चा भी उनका काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है। बात करते हैं जी यकीन की ताकत की। यकीन की ताकत उन लोगों में बनती है जिनका अकीदा पुख्ता होता है, जो अपने ईमान को मजबूत रखते हैं, जो कभी भी डगमगाते नहीं हैं, जो हर मुश्किल का मुकाबला करते हैं, जो सब्र के साथ अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। मैं अपने बाकी जो मेरी वीडियोस बनी है उसमें भी मैं अक्सर कहती हूँ कि एक मुसलमान हकीकी को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए, हालात जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह की रस्सी से कभी भी इंसान को डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है। एक इंसान की यकीन की ताकत में इजाफा होता है जब उसका अकीदा पुख्ता होता है, जब उसकी उम्मीद, उसकी तलब सिर्फ अपने मालिक हकीकी के साथ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहते हैं, याद रखो अल्लाह की मदद नुसरत सब्र करने वालों के साथ है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कशादगी है। देखिए, हम अपनी मुश्किल में, मुसीबत में अक्सर परेशान हो जाते हैं। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो खुशी से और भी ज्यादा खुश हो जाना चाहिए कि इस मुसीबत या इस मुश्किल के बाद अब कशादगी आने वाली है, अब खुशहाली आने वाली है, क्योंकि मुश्किल आती ही खुशहाली से पहले है। उसके बाद खुशहाली का दौर शुरू होने वाला होता है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी आने वाली है। यकीन की ताकत इन लोगों की बढ़ती है। वीडियो सुनने वालों को ये मेरा मैसेज है कि यकीन की ताकत सिर्फ उन लोगों की बढ़ती है जो सब्र सिर्फ अपने मालिक के हकीकी के लिए करते हैं, जो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करते हैं। ना कि आप किसी चीज का, किसी बात का जवाब नहीं दे पाए तो आप कहें कि अब हमने सब्र कर लिया, नहीं, बल्कि आप ताकत रखते हुए, आप उस चीज की हिम्मत रखते हुए, एहतियार रखते हुए आप जब किसी चीज के ऊपर सब्र करते हैं, तो मेरे प्यारे अल्लाह जो हैं वो कभी भी आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ते और आपको कभी मायूस नहीं करते। और ऐसे इंसानों की यकीन की ताकत बढ़ जाती है, और वो बड़े यकीन से कह सकते हैं कि ये काम मेरा अल्लाह इंशाल्लाह जरूर कर देंगे, अल्लाह अपनी मर्जी से, अपनी रजा से जरूर ये काम इस तरह से करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से वो काम हो जाते हैं, बेशक वो अपने बंदा मोमिन के साथ होते हैं। जी, तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चीज़ वीडियो में अच्छी लगी उसके मुतालिक मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।